तो कुछ समय पहले एक इवेंट की खबर सामने आती है। उस इवेंट का नाम रखा गया था द फाइनल एक्सपेरिमेंट। और बताया जा रहा है कि कुछ फ्लैट अर्थर्स और ग्लोब अर्थर्स मिलके एंटार्क्टिका गए थे और वहाँ पर उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था, ये ऑब्ज़र्व करना कि क्या एंटार्क्टिका में 24 घंटे का सन हमें देखने को मिलता है क्या? क्या कंटिन्यूअसली 24 आवर्स सन हमें देखने को मिलता है क्या? इस पूरे मुद्दे को संबोधित करते हुए एक यूट्यूब पर चैनल है साइंस विद अदीरा के नाम से। इन्होंने इसके ऊपर एक रील डाली थी, एक शॉर्ट वीडियो डाली थी। पहले आप उनकी शॉर्ट वीडियो को सुनिए। क्या आप किसी ऐसी बात में मानते हैं जिसको नॉर्मली लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलते हैं? अगर आपको पता करना है कि जो भी आप मानते हैं वो सच है या कॉन्स्पिरेसी, उसके लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? जेरन कैम्पलेन है, जो कि एक यूट्यूबर हैं, पॉपुलर फ्लैट अर्थर हैं। इनका पूरा चैनल ही फ्लैट अर्थ के नैरेटिव को फैलाने में लगा हुआ है। इनको पूरा यकीन है कि अर्थ फ्लैट है एंड नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रही है। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ एक डिस्क की तरह है एंड जो सन है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से एंटार्क्टिका में 24 आवर का सन हो ही नहीं सकता। अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए इन्हें जाना था एंटार्क्टिका अपने एक फेलो यूट्यूबर के साथ जो कि ग्लोब अर्थ में मानते हैं। सो विल, जो कि ग्लोब अर्थ में मानते हैं, इन्होंने एक ट्रिप स्पॉन्सर करी जेरन को एंटार्क्टिका जाने की अराउंड 31 lakhs की। साइंटिफिकली हमें ये बात पता है कि अर्थ के एक्सिल टिल्ट की वजह से नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने का दिन एंड 6 महीने की रात होती है, जिसकी वजह से सन 24 आवर्स का होता है एंटार्क्टिका में। सो विल के इतने पैसे खर्च कराने के बाद जेरन पहुंचते हैं एंटार्क्टिका एंड वहां जाके उनका बिलीफ सिस्टम कम्प्लीटली शैटर हो जाता है। Sometimes you are wrong. इंटरेस्टिंग चीज है कि सच को जानने के लिए इन्होंने अपना पूरा करियर ही दांव पे लगा दिया। Kept saying it was true. I kept saying it wasn't. He said, "You want to go? I'll take you." And brought me here, and it's a fact. The sun does circle you. एक बात सोचने वाली है कि कभी कभी सच को जानने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में जाके खुद को एजुकेट करना हो या कोई रिसर्च कंडक्ट करनी हो। तो क्या आप अपने बिलीफ सिस्टम्स को सच के स्केल में चेक कर? तो यही प्रश्न मेरे से जब पूछा गया था, जब मैं एस्ट्रो क्षितिज के चैनल पर था, तो ऑडियंस में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने इसका आंसर दिया था। तो पहले आप उस आंसर को सुनिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन है फाइनल एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो फाइनल एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या कहना है? क्योंकि वहाँ जो फ्लैट अर्थर गए थे, जो बहुत ही प्रोमिनेंट फ्लैट अर्थर माने जाते थे, उन्होंने तो अपनी गलती मान ली थी। उन्होंने बोला कि यार समटाइम्स यू आर रॉन्ग एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। सो आपका उसके बारे में क्या कहना है? इसके इसके बारे में मेरा कहना ये है कि फ्लैट अर्थ कोई हमारा कल्ट तो है नहीं, कोई रिलीजन तो है नहीं कि इसके कोई 1-2 बहुत बड़े पुजारी हैं और वो लोग बोल रहे थे अभी तक कि अर्थ फ्लैट है, तो हम सब सारे फॉलोअर्स अभी तक मान रहे थे उनकी बातें और अर्थ फ्लैट को हम भी फ्लैट अर्थ का नारा लगा रहे थे। और अब वो पुजारियों ने बोलना शुरू कर दिया कि अर्थ तो भैया मुझे पता लगा कि अर्थ ग्लोब है, तो हम भी अब मानने लग जाएँ कि अर्थ ग्लोब है। ऐसा तो कोई है नहीं, कोई रिलीजन तो है नहीं फ्लैट अर्थ। तो इसमें 1-2 आदमी क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, इसके बेसिस पे तो पहली बात मैंने कभी माना ही नहीं था कि कौन आदमी क्या बोल रहा है उसके बेसिस पे कि अर्थ फ्लैट है। ऐसा तो कभी था ही नहीं। अर्थ फ्लैट क्यों है, ये मैंने समझा था अलग-अलग तरीकों से, ठीक है? अलग-अलग तरीकों से समझा था कि अर्थ फ्लैट क्यों है, रीज़न्स के बेसिस पे है। कोई इंसान मान रहा है, आज वो क्या बोल रहा है इस वजह से मैं मानने लग जाऊँ, ऐसा था ही नहीं कभी। तो किसी पर्सन कोई आदमी, पहली बात तो ये जो चीज़ें होती हैं, वो किसी पर्सन पे डिपेंड नहीं करती हैं कि आज कोई पर्सन बोल रहा है, वो कल को कहीं चला गया, उसके साथ क्या हुआ, उसने कुछ स्टेटमेंट बदल दिया, तो हम भी अब उसमें आ जाएँगे। तो ऐसे उसके बेसिस पे हम मान ही नहीं रहे थे कि अर्थ फ्लैट है। वो बोल रहा है इसलिए हम मान रहे हैं, ऐसा थोड़ी था। तो अब उसने कुछ और बोल दिया तो हम पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, 1% भी। अब साइंस विद अदीरा की ये जो रील थी, इस रील के एक-एक सेंटेंस को हम एनालाइज़ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस रील में क्या बोला जा रहा है और वो बातें कितनी लॉजिकल हैं कि नहीं है। क्या आप किसी ऐसी बात में मानते हैं जिसको नॉर्मली लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलते हैं? अगर आपको पता करना है कि जो भी आप मानते हैं वो सच है या कॉन्स्पिरेसी, उसके लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? अगर आपको पता करना है कि जो भी आप मानते हैं वो सच है या कॉन्स्पिरेसी, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि जो कॉन्स्पिरेसी है वो भी तो सच हो सकती है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के एक्सक्लूसिव हों, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी भी तो सच हो सकती है। तो इस वाक्य का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको पता करना है कि जो आप मानते हैं वो सच है या कॉन्स्पिरेसी, भाई कॉन्स्पिरेसी भी तो सच हो सकती है। तो ये सच और कॉन्स्पिरेसी, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के एक्सक्लूसिव थोड़ी हैं, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है?
कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। तो अगर किसी ने कोई षड्यंत्र रच दिया है असलियत में, तो वो षड्यंत्र चूंकि वास्तविकता में रचा गया है, वो कॉन्स्पिरेसी क्योंकि वास्तविकता में फैलाई गई है, लोगों के साथ वो कॉन्स्पिरेसी रची गई है, वो षड्यंत्र रचा गया है, यानी कि वो सच है। रियल रियल वर्ल्ड में रियल पीपल के साथ वो षड्यंत्र जब रचा गया है, यानी कि वो कॉन्स्पिरेसी सच है। तो कॉन्स्पिरेसी भी तो सच हो सकती है ना। तो फिर आपने जो ये वाक्य बोला कि अगर आपको पता करना है कि जो भी आप मानते हैं वो सच है या कॉन्स्पिरेसी, उसके लिए आप क्या वो कॉन्स्पिरेसी है या वो सच है, तो इससे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ कॉन्स्पिरेसी होती है वो सच नहीं होती है, और जो सच होता है वो कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकता। आपके इस स्टेटमेंट से तो ऐसे ही प्रतीत होता है। तो क्या आपको मतलब नहीं मालूम है कि कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? भाई कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। तो अगर वास्तविकता में, सच्चाई में, रियल वर्ल्ड में, रियल पीपल के साथ किसी ने कॉन्स्पिरेसी करी है, षड्यंत्र रचा है, तो वो भी तो सच ही है ना। तो कॉन्स्पिरेसी भी तो सच हो सकती है ना। तो पता नहीं इस सेंटेंस का क्या मतलब था और ये क्यों बोला गया। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ एक डिस्क की तरह है एंड जो सन है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। पहले मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि हो सकता है जेरन की थ्योरी होगी, लेकिन ये फ्लैट अर्थर्स की थ्योरी नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नो फ्लैट अर्थ थ्योरी, देयर इज़ नो फ्लैट अर्थ मॉडल। ना तो कोई रियल जो फ्लैट अर्थर्स होते हैं कोई फ्लैट अर्थ थ्योरी देते हैं, ना ही कोई फ्लैट अर्थ मॉडल देते हैं। तो हमारा कोई फ्लैट अर्थ थ्योरी नहीं है, हमारी कोई फ्लैट अर्थ मॉडल नहीं है। पहले ये चीज़ को क्लेरिफाई मैं कर देता हूँ। हम ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी की सतह है वो फ्लैट है, पृथ्वी स्टेशनरी है और एनक्लोज्ड है। ये तीन चीज़ें हम बोल रहे हैं। हम कोई मॉडल नहीं दे रहे हैं, हम कोई फ्लैट अर्थ थ्योरी नहीं दे रहे हैं। पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि इनकी यानी कि फ्लैट अर्थर्स की कोई थ्योरी होती नहीं है। देयर इज़ नो फ्लैट अर्थ थ्योरी, देयर इज़ नो फ्लैट अर्थ मॉडल। सो विल जो कि ग्लोब अर्थ में मानते हैं, इन्होंने एक ट्रिप स्पॉन्सर करी जेरन को एंटार्क्टिका जाने की अराउंड 31 lakhs की। साइंटिफिकली हमें ये बात पता है कि अर्थ के एक्सिल टिल्ट की वजह से नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में 6 महीने का दिन एंड 6 महीने की रात होती है। साइंटिफिकली ये बात हमें पता है कि अर्थ के टिल्ट की वजह से 6 महीने की दिन होती है, 6 महीने की रात होती है। जब तुम ऑलरेडी पता है कि अर्थ का टिल्ट यानी कि गेंदाकार पृथ्वी आप दिखा रही हैं स्क्रीन के ऊपर कि गेंदाकार पृथ्वी बनी हुई है, घूम रही है, उसका टिल्ट भी है, तो सिद्ध क्या करने जा रहे हो फिर आप? जब आप ऑलरेडी एज्यूम करके चल रहे हो कि अर्थ जो है वो तो स्फेरिकल है, तो आप फिर सिद्ध करने क्या गए थे अंटार्कटिका में? जब आप पहले से ही बोल रहे हो, पहले से ही मान के चल रहे हो पृथ्वी तो हमें पता है कि साइंटिफिकली अर्थ की टिल्ट की वजह से, ये आपको अगर ऑलरेडी पहले से पता है, यानी कि पहले से आप एज्यूम करके चल रहे हो उस चीज़ को, तो फिर उस चीज़ का नाम द फाइनल एक्सपेरिमेंट क्यों रख रखा है? क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो वो होता है कि भाई अभी हमें पक्का नहीं पता है, एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आएगा उससे पता लगेगा कि जो हम मान के चल रहे थे वैसा है या कुछ और है। उसे ही तो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ना। तो जब आप ऑलरेडी आपको साइंटिफिकली पहले से ही मालूम है कि अर्थ के टिल्ट की वजह से ये 6 महीने दिन होती है, 6 महीने रात होती है, तो फिर आप कौन सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे? उसे फिर आप एक्सपेरिमेंट क्यों बोल रहे हो? उसे फिर आप एक्सपेरिमेंट नाम क्यों दे रहे हो? जब आप पहले से ही एज्यूम है, आप पहले से ही आप मान के चल रहे हो कि पृथ्वी तो गेंदाकार है, तो पता क्या करने गए थे फिर आप? इंटरेस्टिंग चीज है कि सच को जानने के लिए इन्होंने अपना पूरा करियर ही दांव पे लगा दिया। इंटरेस्टिंग बात है, सच को जानने के लिए इन्होंने अपना करियर ही दांव पे लगा दिया। आप लोगों के लिए बहुत शॉकिंग होती है, क्योंकि आप लोगों के लिए करियर ही नंबर 1 चीज़ होती है। सच गया भाड़ में। आप लोग जो होते हो आपके लिए करियर नंबर 1 है, उसके लिए झूठ बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है उसके हिसाब से चलना पड़े, दैट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसलिए है क्योंकि आपके लिए सच का कोई महत्व तो नहीं है ना, इसलिए आपके लिए इंटरेस्टिंग बात है कि कैरियर दांव पे लगा दिया। तो क्या आप अपने बिलीफ सिस्टम्स को सच के स्केल में चेक करने के लिए इनको लग रहा है कि फ्लैट अर्थ कोई बिलीफ सिस्टम है। पहले मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि हम बिलीव नहीं करते हैं कि अर्थ फ्लैट है। वी डोंट बिलीव दैट अर्थ इज फ्लैट, वी नो दैट अर्थ इज फ्लैट। हमारा कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है कि अर्थ फ्लैट है, ये हमारा कोई बिलीफ सिस्टम है, फेथ है हमारा। ये कोई फेथ नहीं है, ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ये एक फैक्ट है कि अर्थ फ्लैट है। ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये मेरा कोई मत नहीं है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि धरती फ्लैट है। मैं जानता हूँ कि धरती फ्लैट है। तो हम मानते नहीं हैं कि धरती फ्लैट है, हम जानते हैं कि अर्थ फ्लैट है, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। अब वो तो मैं सारे कवर करूंगा नहीं इस वीडियो में। अगर आपको जानने हैं तो पूरी लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट बना रखी हैं,
उस पे सैकड़ों वीडियोस डले हुए हैं। चप्टो गोला अलग से डिबेट्स कर रखी हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर रखी हैं, जाकर आप देख सकते हैं, तो आपको पता लगेंगी। आज की इस वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं। जय शिव नारायण।